ये तो कुछ अहम मुतालबात थे वज़ीर आज़म के। तहरीक इंसाफ के ताज़ा इक़दाम पर कानूनी और आइनी राय अपनी जगह। तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐसा मुतालबा आपको याद है पहली बार नहीं किया गया। 2013 के आम इंतखाबात में इंतखाबी धांधलियों पर, मुबैना धांधलियों पर इमरान खान ने अदलिया से तहकीकात का मुतालबा किया और मज़े की बात कोई सबूत भी फराहम नहीं किए थे, और सबूत ना फराहम करने के बावजूद पूरे मुल्क में दर्जनों दिन, सैकड़ों दिन धरना दे दिया था। फिर जब जुडिशल इंक्वायरी की रिपोर्ट सामने आई तो PTI ने खुद इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया, और ऐसी और भी मिसालें मौजूद हैं। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि जुडिशल इंक्वायरी के हवाले से तहरीक इंसाफ का रिकॉर्ड भी, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। तहरीक इंसाफ को ये यकीन दहानी करानी चाहिए कि वो महज सुप्रीम कोर्ट का कीमती वक्त ज़ाया नहीं करेंगे और तहकीकात में ना सिर्फ मुकम्मल ताउन करेंगे, फिर जो जुडिशल इंक्वायरी में नताइज सामने आएंगे उन्हें पब्लिकली ऑन करके उसी तरह जलसों में तस्लीम भी करके कहेंगे कि हाँ हम गलत थे अगर गलत साबित हुए तो। लेकिन ऐसा नहीं होगा, कीजिएगा, क्योंकि ये होगा नहीं होगा, ये इट्स अ टॉल ऑर्डर। लीगल एक्सपर्ट है कानूनी पहलू भी इसके समझ ले। लीगल एक्सपर्ट शाखावर हमारे साथ है। शाखावर साहब, सबसे पहले तो तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्तें भी दायर की हैं और आपको पता ही है कि बयानात के ज़रिए भी दबाव डाला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इमरान खान पर हमले की, इमरान खान की मर्जी की FIR जो है वो दर्ज करवाए। ठीक है, उनका मुतालबा है। तो आपकी नज़र में क्या तहरीक इंसाफ की डिमांड, ये जो डिमांड है वो जायज़ है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन एक्सरसाइज ज़रूर कर सकती है ऐसे मौके पे या ऐसे वाक़यात के ऊपर जो कि जिसका कि अवाम नास के साथ ताल्लुक़ हो और लोगों के बुनियादी हकूक़ सलब हो रहे हों। तो ये जो FIR की जो डायरेक्शन है, मैं नहीं समझता कि ये सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए जो है रुजू किया जा सकता है। उसकी वजह यह है कि FIR काटने के लिए या FIR अगर ऑलरेडी कटी हुई है और उस पर किसी का मौक़िफ़ जो है उससे मुतबादल मौक़िफ़ जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर रहा तफ्तीशी ऑफिसर, तो फिर जो एग्रीव्ड होते हैं उनके पास एक दादरसी मौजूद है कि वो जस्टिस ऑफ पीस जो है, जो कि ज़िले का सेशन जज या एडिशनल सेशन जज होता है, उसमें दफ़ा 22A 22B जो है ज़ाब्ता फौजदारी की, उसमें उससे रुजू कर सकता है और वो जस्टिस ऑफ पीस ऐसी डायरेक्शन दे सकता है कि या तो FIR जो है वो दर्ज कर दी जाए, या FIR अगर दर्ज है तो उसमें दूसरे फरीक का मौक़िफ़ जो है उसको भी रिकॉर्ड कर लिया जाए। अच्छा शाह साहब, एक मामला नहीं है, तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ मामलात पर सुप्रीम कोर्ट से तफ्तीश चाहती है। हुकूमत भी जुडिशल कमीशन मांगने के लिए ख़त लिख चुकी है, वज़ीर आज़म ऑन रिकॉर्ड हैं। लेकिन जानते हैं हम सभी ये कि माजी में सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी इन्वेस्टिगेशन कराई हो तो फ़रीक़ैन ने ताबुन नहीं किया, और अगर कुछ निकल आया तो उसको तस्लीम नहीं किया गया। तो कैसे ये मामला सुप्रीम कोर्ट आगे परसू करे व्हेन देयर इज़ नो गारंटी कि नताइज जो भी निकलेंगे उसे कोई भी फरीक मानने से इनकार कर दे, या तो दोनों फरीक मानने के लिए तैयार बैठे हों तो शायद कुछ इनिशिएट भी किया जा सके। देखिए, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना कि किसी भी वाक़ये की जो है जो कि पब्लिक अहमियत का हामिल हो उसकी जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए, ऐसा बिल्कुल माजी में होता रहा है। और आपने देखा है कि इसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी किया हुआ है। लेकिन अब ये उनकी जो है सवाबदीद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की और ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, वो इस चीज़ का इख्तियार रखते हैं कि किसी भी मामले को जो है वो उस पर एक्शन जो है आर्टिकल 184(3) के तहत लिया जाए या ना लिया जाए। अब देखें, बात यह है कि अगर ये जुडिशल कमीशन बन भी जाता है, इन तमाम मुहर्रिकात को अगर कोई जुडिशल जो कमीशन के अरकान हैं उस पर कोई फाइंडिंग भी दे देते हैं, लेकिन वो पुलिस जो है तफ्तीश का हिस्सा फिर भी नहीं बनेगा। जो भी क्रिमिनल तफ्तीश होती है वो तफ्तीशी अफसर हो या जहाँ पे एंटी टेररिज्म एक्ट भी लगी हुई है जो कि इस केस में लगी हुई है, तो उसमें एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम होती है। तो उनका ये जो है उन्होंने तमाम तफ्तीश करने के बाद एक रिपोर्ट जिसको चालान कहते हैं वो जमा कराना होता है, और कोई भी जुडिशल कमीशन की जो फाइंडिंग है वो पुलिस रिकॉर्ड का या चालान का कभी हिस्सा नहीं बना। जुडिशल इंक्वायरी अपनी जगह होने के बावजूद भी पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन करनी है वो अपने जो उन्होंने वाक़यात और शहादतें और वो जितना भी मटीरियल इकट्ठा किया है उसकी बुनियाद पर जो है वो जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट कभी भी पुलिस के चालान का हिस्सा नहीं बनती। ठीक है, ये तो आपने बड़ी अच्छी तरह समझा दिया शाखावर साहब। अब जरा एक और, पुलिस रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं हो सकता, पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं हो सकता जो भी हक़ाइक़ वहाँ से सामने। अच्छा, ये बताइएगा कि खान साहब ने
अब ये बताइएगा उनके पास ऑप्शंस क्या हैं, क्योंकि खान साहब ने ऐलान किया है कि उन्हें आर्मी चीफ की तैनाती और इलेक्शन के मामले पर शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुशावरत जो है वो बिल्कुल कबूल नहीं है, और कहते हैं कि कानूनी एक्शन भी लेंगे। तो क्या एक्शन ले सकते हैं, मतलब ऑप्शंस क्या हैं उनके पास? देखिए, बात यह है कि जो आर्मी चीफ या जितने भी सर्विस चीफ्स हैं, चाहे वो नेवी के हैं, चाहे वो एयरफोर्स के हैं, चाहे वो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन हैं, उनकी तकर्री का तरीक़ाकार जो है वो आइन में लिखा हुआ है, और उसमें ये वाज़ेह है कि जो उसकी तकर्री जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मर्ज़ी से, उनकी अप्रूवल से होगी। तो उसमें फिर ये चीज़ें इमैटीरियल हैं कि उन्होंने किसी से मुशावरत की है या नहीं है। ये ज़रूर है कि वज़ीर-ए-आज़म चाहे वो जो भी हो, उनकी जो है अप्रूवल ऐसी अपॉइंटमेंट के लिए, जैसे कि एक समरी आती है उसमें 5 नाम आ जाते हैं जो कि वजारत दिफा मूव करती है प्राइम मिनिस्टर को, या 3 आ जाते हैं नाम, तो उनमें से 3 में से या 5 में से किसी को भी जो चुन के उनको नोटिफाई करना, ये बिल्कुल सवाबदीदी इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का है, इसके अलावा किसी का भी नहीं। शुक्रिया आपका शाह साहब। अभी इस पे तज्ज़िया भी लेते हैं, ज़रा सियासी इसके पहलुओं पर भी गौर करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अभी पाकिस्तान एक आइन और कानून के तहत चलता है, और उसमें ये गुंजाइश मौजूद नहीं है कि आर्मी चीफ की तकर्री के मामले पर इमरान खान साहब से मुशावरत की जाए।